बिहार बोर्ड ने 10th और 12th क्लास के छात्रों के लिए यूं समझिए कि आखिरी चेतावनी जारी कर दी है। अब आपको ये नोटिफिकेशन तो याद होगा, इस नोटिफिकेशन को जारी किया था बिहार बोर्ड ने 9 जुलाई 2024 को, और इस नोटिफिकेशन में कहा था बिहार बोर्ड ने कि 10 जुलाई 2024 से लेकर के 30 जुलाई तक बिहार बोर्ड के सभी छात्र जो 2025 में या तो मैट्रिक या फिर इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, उन सबको अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड भी करना होगा, अगर ज़रूरी है तो सुधार भी करना होगा, और साथ ही साथ जो इस बार एक घोषणा पत्र अलग से उसमें नीचे दिया गया है उस पर विद्यार्थी यानी छात्र भी साइन करेंगे, उनके गार्जियन भी साइन करेंगे, और साइन किया हुआ जो घोषणा पत्र है वो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड सहित वो बिहार बोर्ड के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड भी करना है। और यही बात जब डेट बढ़ा तो डेट बढ़ने का नोटिफिकेशन आया 1 अगस्त को, और डेट बढ़ने के नोटिफिकेशन में ही यही बात फिर से दोहराई गई, विशेष सूचना कह करके इस बात पर फिर से बल दिया गया, और यहाँ पर आवश्यक सूचना कह करके भी बल दिया गया। उसमें क्या कहा गया कि ये जो अवधि बढ़ाई गई 14 अगस्त 2024 तक, इस अवधि में घोषणा युक्त जो घोषणा पत्र नीचे में दिया गया है उसमें विद्यार्थी को खुद भी साइन करना है, उसके गार्जियन को भी साइन करना है, और वही अपलोड करने की बात अनिवार्य रूप से अपलोड करने की बात कही गई। और विशेष सूचना में कहा गया कि अगर कोई बच्चा किसी बच्चे का अगर अपलोड नहीं होता है, चाहे उसकी गलती हो या उसकी गलती ना हो, यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि जिनका कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है, मतलब सब कुछ डमी में सही है, उनको भी लेकर के बात कही गई, उनके सहित, यानी कि ऐसे सभी बच्चों के साथ सबका। तो ये कहा गया कि अगर ऐसे किसी बच्चे का अपलोड नहीं होता है यानी घोषणा पत्र, तो ऐसे बच्चों का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आएगा, और अगर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया तो वो 2025 के मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम के लिए परीक्षा आवेदन यानी कि एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 2 बार तो ये कह दिया बिहार बोर्ड ने। अब देखिए 10 अगस्त 2024 को फिर से बिहार बोर्ड ने एक लेटर जारी किया, ये आप देख सकते हैं 10 अगस्त 2024 को, और इसमें उन्होंने बिहार बोर्ड वालों ने 5 तरह के लेटर का, 5 तरह के नोटिफिकेशन का हवाला दिया है। एक 9 जुलाई का, एक 11 जुलाई का, एक 20 जुलाई का लेटर, एक 30 जुलाई का विज्ञप्ति, और फिर एक नोटिफिकेशन 1 अगस्त वाला। इन 5 नोटिफिकेशन के बारे में कहा गया कि ये 5 नोटिफिकेशन पूरे बिहार के सभी स्कूलों को दिए गए हैं, और इन 5 नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है वो बात भी यहाँ कही गई कि वही अपलोड करने की बात। और इसमें भी ये बात कह दी गई है कि जिनके सूचीकरण यानी कि जिनके डमी पंजीयन में कोई त्रुटि नहीं है, उनके सहित सभी को बिहार बोर्ड के पोर्टल पर उनके शिक्षण संस्थानों के द्वारा अनिवार्य रूप से घोषणा पत्र को अपलोड करेंगे। और यहाँ पर भी वो वार्निंग दोहरा दिया गया। कौन सी वार्निंग? वही कि अगर किसी बच्चे का अगर ये घोषणा पत्र के साथ जो है साइन किया हुआ अगर अपलोड नहीं होता है तो उन्हें इंटरमीडिएट 2025 या फिर इंटरमीडिएट के साथ साथ मैट्रिक 2025 के लिए परीक्षा आवेदन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और इस प्रकार उनका प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा। यानी कि एक बार फिर से ये वार्निंग दी गई है। और यहाँ पर यह भी कह दिया गया है कि बहुत सारे ऐसे भी स्कूल हैं कि जिन्होंने तो अभी डमी डाउनलोड ही नहीं किया, और कुछ तो शिक्षण संस्थान, कुछ तो स्कूल कॉलेज ऐसे हैं कि जितना उन्होंने डमी डाउनलोड किया उतना अपलोड नहीं कर रहे हैं, यानी साइन करा करके जो घोषणा पत्र है उसमें साइन करा करके वह बिहार बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल वांछनीय है। और यहाँ पर फिर से वो बात दोहराई गई कि अंकनीय है कि वैसे विद्यार्थी जिनका अपना या फिर गार्जियन या फिर उनके शिक्षण संस्थान के प्रधान का हस्ताक्षर किया हुआ घोषणा पत्र डमी सूचीकरण या डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा, उन्हें इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा आवेदन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और इस प्रकार उनका प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड भी इशू नहीं होगा, नहीं आएगा। और इसकी संपूर्ण जवाबदेही उस विद्यार्थी की भी होगी, उसके गार्जियन की भी होगी, और उसके स्कूल कॉलेज के हेडमास्टर की भी होगी। तो इसलिए कहा गया कि इस बात का प्रचार प्रसार किया जाए और सबसे अपलोड करवाया जाए। यहाँ पर समस्या क्या है कि बहुत सारे स्कूल कॉलेज ऐसे हैं कि जो घोषणा पत्र को अपलोड नहीं कर रहे हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि ये घोषणा पत्र है कैसा, किस प्रकार के घोषणा पत्र की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है इंटर का 2025 के इंटर का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, यानी जो बच्चे अभी 12 क्लास में पढ़ रहे हैं उनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड यही है। अब इसमें देखिए पहली बार ऐसा हुआ
कि जो इतना हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा पहले नहीं रहता था जो मैंने घेरा अभी। इसमें यहाँ पर स्टूडेंट को अपना साइन करना है, यहाँ पर उसके गार्जियन का साइन होगा, यहाँ पर उसके स्कूल कॉलेज के हेडमास्टर का साइन होगा। और बाकी ये चीज़ें हैं, इनको डिटेल को देख लेना है, मिला लेना है, चेक कर लेना है। अगर सब सही है तो ऊपर वाले इस हिस्से में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वाला तो फिर भी आपको साइन करना ही पड़ेगा। और साइन करके इस पूरे डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को, इस पूरे डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को साइन करने के बाद स्कैन करना होगा, पीडीएफ बनाना होगा और तब जाके इसको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटर वाला। अब मैट्रिक वाला भी आप देख लीजिए, ये मैट्रिक का है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड और इसमें भी जो नीचे में हिस्सा दिया गया है, ये वाला जो है, यहाँ पर स्टूडेंट को साइन करना है, यहाँ पर गार्जियन को साइन करना है, यहाँ पर उसके हेडमास्टर को साइन करना है। और अगर कहीं कोई गलती है तो उसमें सुधार करना है, अगर सुधार नहीं भी हो तो भी साइन तो करना ही है। और साइन करके इस पूरे डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को साइन किया हुआ स्कैन करना है, पीडीएफ बनाना है और स्कूल कॉलेज वालों को अपलोड करना है। देखिए ध्यान रहे कि ये अपलोड आपको नहीं करना है, आप कर भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी स्कूल कॉलेज वाले अभी तक इस बात की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। अब इसका नुकसान होगा तो किसको होगा? तो स्टूडेंट्स को होगा, क्योंकि उनको 2025 के मैट्रिक इंटर के लिए फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा अगर ये वाला पीडीएफ बना करके अपलोड तय समय के अंदर ना हुआ। और फिलहाल समय कितना है? तो 14 अगस्त तक समय है इसका। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी स्कूल के बच्चों को कहा जा रहा है, अगर किसी कॉलेज के बच्चों को कहा जा रहा है कि जिसका सब कुछ डमी में सही है उसको अपलोड करना ही नहीं है, ऐसा केस बहुत सारा, ऐसे मैसेज बहुत सारे हमारे पास आए हैं। बच्चों ने कहा है कि हमारे स्कूल वाले कह रहे हैं, हमारे कॉलेज वाले कह रहे हैं कि अगर सब कुछ सही है तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिहार बोर्ड बार बार कह रहा है कि नहीं, आपका सही हो या गलती हो, दोनों केस में आपको इसमें साइन वगैरह करवा करके और अपलोड तो करवाना ही है। सही है उसका भी अपलोड करवाना है, गलत है उसका भी अपलोड करवाना है। 100% बच्चों का ये अपलोड होना चाहिए। नहीं होगा, जिसका भी छूटेगा उसका हम एडमिट कार्ड रोक देंगे, उसको फॉर्म नहीं भरने देंगे, ये बिहार बोर्ड कहता है। तो ऐसे केस में बच्चे क्या करें? बच्चों के सामने वही विकल्प है जो पहले भी मैंने बताया था। आपको इसके लिए जो है ना, इन नंबरों पर शिकायत करनी होगी, क्योंकि आपकी शिकायत ही हो सकता है कि आपके समस्या का समाधान कर सके। क्योंकि जब ऐसे आपके स्कूल कॉलेज वाले नहीं सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है नुकसान होगा तो आपका खुद का होगा। बिहार बोर्ड ने बार बार, और खुद बिहार बोर्ड ने कहा कि हम 5 बार लेटर और विज्ञप्ति और नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं, और फिर भी स्कूल कॉलेज वाले बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक डाउनलोड ही नहीं किया, और कुछ ऐसे भी स्कूल कॉलेज हैं जिन्होंने डाउनलोड तो किया लेकिन अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो ये बिहार बोर्ड तो देख रहा है ना कि कितना हमारे यहाँ बच्चे रजिस्टर्ड हैं, कितने का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितने का डाउनलोड हुआ डमी, कितने का अपलोड हो रहा है, कितने का नहीं हो रहा है, ये तो वो लोग देख रहे हैं। तो इसलिए इस बात की बार बार वार्निंग दी जा रही है। इसलिए अपने डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को घोषणा पत्र के साथ, पूरा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड स्कैन करके अपने स्कूल कॉलेज से अपलोड ज़रूर करवाएं। अगर नहीं करवाएंगे तो इसका नुकसान कोई और नहीं झेलेगा, बल्कि आपको स्वयं खुद झेलना पड़ेगा। इस पूरा पेज को स्कैन करके अपलोड करना है, और यही जो नीचे वाला हिस्सा है यही है घोषणा पत्र। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।